हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। एशिया महाद्वीप की बात करें तो जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में सबसे पहले अगर सबसे बेहतर सिविलाइज और सबसे ज़्यादा डेवलप कोई हुआ इनिशियल फेज में तो एशियन सब कॉन्टिनेंट हुआ, एशिया ही हुआ। और उसमें भी लीडर बनता है भारत। भारत पूरी दुनिया को लीड करता था बहुत लंबे समय तक, और पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें 1/3 के आसपास कंट्रीब्यूशन इंडिया का ही था। और ये मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 सेंचुरी तक यही कहानी रही। ढेर सारे इन्वेजन होने के बाद, यूरोपियंस के लूटने के बाद भी भारत एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर रहा। लेकिन जब एक्सट्रीम लूट यहाँ पर हुई तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, और पूरा जो एशिया है ये यूरोपियंस के लिए एक लूटने की केंद्र बना। और ना सिर्फ भारत, जबकि पूरे एशिया में ही इन्होंने लूटना शुरू कर दिया और डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू किया। अपनी कॉलोनी बनाई, उनको अपनी शर्तों पर बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट करके चले गए, बॉर्डर बना के चले गए। और जब गए उसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई छोड़कर चले गए। जैसे भारत का एक बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ, भारत का एक बॉर्डर बॉर्डर डिस्प्यूट क्या, भारत से अलग करके एक पाकिस्तान भी इन्होंने बना ही दिया। इसके कारण पूरा एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसमें आप लोग देखेंगे हमेशा इम्बैलेंस रहता है, ये अस्थिरता रहती है। और ये अस्थिरता रहती क्यों है, इसके पीछे की वजह जब हम लोग जाके देखते हैं तो लगता है जो जो ग्लोबल पावर है वो नहीं चाहते कि एशिया में पीस रहे। अगर एशिया में पीस रहेगा तो भारत और चाइना जैसे देश सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ग्रोथ पर। और अगर ये लोग ग्रोथ पर फोकस करेंगे तो अमेरिका, रसिया और यूरोप के जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनके लिए खतरा पैदा होगा। इसीलिए यहाँ पर इंसर्जेंसी बनाए रखते हैं और पाकिस्तान को अपने टूल के तौर पर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती, आ ही नहीं सकती है, मूर्ख है, उनको कैसे समझ में आएगी। अभी हाल ही में फिर से एशिया कॉन्टिनेंट चर्चा में आया है। आतंकवाद और उनके कारण चर्चा में रहता ही है, लेकिन एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण और चर्चा में आया है। आप देखेंगे कि एक कॉरिडोर है जो एंशियंट टाइम पे चलता था लेकिन बंद हो गया था, अब उसको अफगानिस्तान ओपन करने का या एक्टिवेट करने का प्लान कर रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, और इसी के साथ में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि तालिबान, इंडिया और चाइना का अगर ट्रायंगल बन गया तो पाकिस्तान को पूरे तरीके से बायकॉट कर दिया जाएगा। इंडिया और चाइना के रिश्ते अगर बेहतर होते हैं इस कॉरिडोर के कारण तो पाकिस्तान को गर्त में जाना फिर तय है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसे सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका है उसके ही दानों पर, टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। क्या है ये, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा, हम आपसे डिस्कस करते हैं ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इसको जियोग्राफी में, IR में, दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, ये एशिया का मैप आपके सामने है। इसमें जितनी सारी परेशानियां हैं वो इन भाई साहब की देन है। ये लोग आए और इन्होंने बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अभी एक एक कॉरिडोर है जिसको आप लोग वखान कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ये चर्चा में चल रहा है। अफगानिस्तान से यहाँ भारत के बीच में एक कॉरिडोर है, या आप ऐसा कह लीजिए कि सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था ये एंशियंट टाइम पर। अब तालिबान इसको फिर से एक्टिव कर रहा है। अगर इसको एक्टिव कर रहा है ना, तो भारत को जो मध्य एशिया में जाने के लिए, भारत को यहाँ जाने के लिए पाकिस्तान के कारण हमको पहले इधर जाना पड़ता है, इधर, और इधर से फिर हमको जाना पड़ता है इधर, और इधर से फिर हम लोग इस तरीके से जाते हैं। तो ये झंझट खत्म होके हम यहीं से अपना रास्ता बना के और यहाँ से सीधा जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के थ्रू हम ऐसे करके यूरोप भी बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। मतलब एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हो जाएगा अगर वखान कॉरिडोर को एक्टिव कर दिया तालिबान ने, अफगानिस्तान ने, तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही खराब आपको देखने को मिलेंगे। तो वखान कॉरिडोर पर चर्चा करने के लिए आपके सामने मैं आज हाजिर हुआ हूँ, ये चर्चा में चल रहा है। ठीक है, वखान कॉरिडोर, पाकिस्तान को बड़ा झटका, वखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करेगा तालिबान, क्या भारत से जोड़ेगा अफगानिस्तान। आप सबको पता है एक लाइन है जिसे हम लोग डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। डूरंड लाइन 1896 में ड्रॉ की गई, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी। अब उस एरिया में पाकिस्तान 1947 में बन गया, तो कुछ हिस्सा 106 किलोमीटर के आसपास का अभी भी भारत से लगता है अफगानिस्तान का। उसी एरिया में ये वखान कॉरिडोर को एक्टिव करना चाहता है। चाइना के सिल्क रूट का हिस्सा था। अब चाइना को अपना कॉरिडोर बनाना है,
अगर ये वखान कॉरिडोर ओपन होता है, इंडिया की पार्टनरशिप इसमें रहेगी रहेगी। चाइना अपने सीपैक को या ओबीओआर को बेहतर तरीके से बनाने, सॉरी ओबीओआर को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्ट पॉलिसी का यूज़ करेगा, भारत से रिश्ते बेहतर करेगा, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से हो सकता है, इंडिया चाइना के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो वखान कॉरिडोर है ये पूरे तरीके से एक परेशानी बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। आपको अगर इस क्लास के नोट्स चाहिए तो यहाँ आप लोग आ सकते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ के साथ में जो अपडेट हैं वो सारी की सारी अपडेट आपको यहाँ मिलेंगी, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वखान कॉरिडोर क्या है, व्हाट इज़ वखान कॉरिडोर? जब भी हम वखान कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बदख्शां, है ना, बदख्शां प्रांत में स्थित जमीन की एक 350 किलोमीटर लंबी 13 से 65 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है। ये अफगानिस्तान को उसके पूर्वी सिरे पर चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन का जो सिंजियांग प्रांत है इससे कनेक्ट करता है। तो बेसिकली अफगानिस्तान और चाइना को जोड़ने वाला ये एक कॉरिडोर है, जिसको आप लोग वखान कॉरिडोर के नाम से जान रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी सिरे पर जो चीन के सिंजियांग प्रांत है उससे ये कनेक्ट करता है। उत्तर में तजिकिस्तान का गोर्नो बदख्शां स्वायत्त क्षेत्र है। दक्षिण में पाकिस्तान का खैबर पख्तून और गिलगित बाल्टिस्तान, है ना, पीओके वाला जो हिस्सा है, हम जिसको पीओके कहते हैं, इलीगली कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने। तो मैं इसको कट करके यहाँ पे लिखूंगा कि भारत का जो हिस्सा है, इस भारत के हिस्से से ये कनेक्ट होता है, हमारा है हमारे हिसाब से, जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन आपको भगा देंगे यहाँ से। और इस कनेक्टिविटी से ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्रिएट कर सकता है। एशिया की बहुत सारी जो प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से क्रिएट हो सकता, सॉल्यूशन यहाँ से मिल सकता है अगर इंडिया और चाइना दोनों साथ में आ जाते हैं। तो अगर इस कॉरिडोर के थ्रू हम कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करते हैं तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे, हमारे बीच में जो टेंशन चल रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी, और एक बेहतर तरीके से कहानी फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये वखान कॉरिडोर है जिसके बारे में बातें चल रही हैं, ठीक है। आप इस मैप को देखिए, इस मैप के थ्रू आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि ये वखान कॉरिडोर है, ये अफगानिस्तान यहाँ से और अफगानिस्तान से जाते हुए इस तरीके से ये चाइना को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये इंडिया, भारत। हालांकि अब आपको पता है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से अभी कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, बट अपने मैप में तो पूरा अपना है, हम किसी दिन भी भगा देंगे। ये कॉरिडोर जैसे ही एक्टिव होगा, भारत इस पे यूज़ करने के लिए फिर अपना डोमिनेंस हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और ये हेल्प कर सकता है हमको अफगानिस्तान के थ्रू जो मिडिल एशिया है, मध्य एशिया है यहाँ, और मध्य एशिया के थ्रू पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट तक पहुँचने का। मतलब स्थलीय मार्ग से आप एक बहुत ही शानदार ट्रेड रूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इस ट्रेड रूट के थ्रू आप इन भाई साहब को, जो पाकिस्तान नहीं, जिनका नाम परेशान होना चाहिए, इन परेशान को पूरे तरीके से बाइकआउट कर सकते हैं, पूरे तरीके से साइड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वखान कॉरिडोर क्या है, कितनी लंबाई है, कितना चौड़ा है, किससे किसको कनेक्ट करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चर्चा में क्यों है। तालिबान संकेत दे रहा है कि वे इस कॉरिडोर को एक्टिव करना चाहता है। चीन पहले से इच्छुक है कि वे इस क्षेत्र में सिक्योरिटी प्लस ट्रेड लिंक बनाए। पाकिस्तान को डर है कि कॉरिडोर खुलते ही अफगानिस्तान उसे बाईपास कर देगा, भारत अफगान चीन इक्वेशन बदल जाएगी। अफगानिस्तान चाइना से संबंध एक ही शर्त पर इस्टेब्लिश करेगा कि इंडिया के साथ आपके टाई अप बेहतर करने पड़ेंगे। इंडिया चाइना के टाई अप अगर बेहतर हो गए तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से फिर कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर चाइना उसको क्यों कुछ देगा, क्यों भीख देगा, नहीं देगा बिल्कुल भी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर ये वखान कॉरिडोर ओपन हो जाता है। तो चर्चा में क्या है, क्योंकि तालिबान इसको एक्टिव करना चाहता है। अब ये वाखान जो कॉरिडोर है, इस वाखान कॉरिडोर का निर्माण कैसे हुआ है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड। इसका निर्माण 1893 में डूरंड समझौते के बाद हुआ। जो डूरंड समझौता है इसके बाद 1893 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। मॉर्टिमर डूरंड ये ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, और अब्दुल रहमान खान ये अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट से डूरंड लाइन बनी, और डूरंड लाइन में एक कॉरिडोर बना दिया जिसको हमने वाखान नाम दिया। इसका उद्देश्य था कि रूसी साम्राज्य उत्तर में, ब्रिटिश साम्राज्य दक्षिण में एक दूसरे से सीधा संपर्क ना करें, मतलब एक दूसरे से ये डायरेक्ट कनेक्ट ना हो,
इसी के लिए इस कॉरिडोर को बनाया गया था उत्तर और दक्षिण में। अब समझो, उत्तर में रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य, दक्षिण में कैसे भारत वाला जो हिस्सा है ये आपस में कनेक्ट ना हो, इसी के लिए ये समझौता, ये अग्रीमेंट किया गया था 1893 में। रूस और ब्रिटेन की कहानी पहले से आप सबको पता है कि यूरोप में अपने डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ ही रहे हैं आपस में बहुत लंबे समय से। इसी समझौते से डूरंड रेखा भी बनी, जो आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा है, अफगानिस्तान और भारत की भी सीमा है। ध्यान रखना, जो इलीगल कब्जा जहां पर पाकिस्तान ने किया हुआ है वो हिस्सा हमारा ही है। तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी इनिशियली, अभी भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हमको देखने को मिलेगी। तो 1893 में इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। निर्माण करने के पीछे वजह ये थी कि रूसी जो एम्पायर है वो साउथ में ब्रिटिश एम्पायर से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, एक कॉरिडोर इसीलिए यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था 1893 में। बखान कॉरिडोर का रणनीतिक महत्व क्या है? देखो, यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और मध्य एशिया पांचों का मीटिंग पॉइंट माना जाता है। यह चीन अफगानिस्तान की केवल संभावित भूमि सीमा है, हालांकि पास बंद है, मतलब यहाँ पे जो दर्रे हैं वो अभी बंद हैं, ध्यान रखना। तो 5 लोगों का एक मीटिंग पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, सेंट्रल एशिया। मान लो इस एक कॉरिडोर के बनने से अगर एशिया में पीस एस्टेब्लिश हो जाता है, सभी देश आपस में कोऑर्डिनेशन करके पीस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं अमेरिका और रूस और वो शक्तियां जो एशिया में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहती हैं, उनके क्या हालात होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कॉरिडोर खुलने पर पाकिस्तान का भू रणनीतिक मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ये कॉरिडोर जैसे ही खुल जाएगा ना, अभी जो पाकिस्तान बैठा रहता है ना कि भाई अगर आपको इधर जाना है तो हमारे थ्रू जाना पड़ेगा, हम फिर यहाँ से जाएंगे, है ना, हम यहाँ से जाएंगे, चाइना भी फिर यहाँ से जाएगा, चाइना को इधर आने की फिर आवश्यकता ही नहीं है, चाइना सीधा इनसे जाएगा, चाइना को भी फिर पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, भारत को भी पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान पूरा अलग थलग पड़ जाएगा और वर्ल्ड पावर जो है उनमें इंडिया और चाइना एक ग्लोबल लीडर के तौर पर इमर्ज होंगे। तो स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, भारत के लिए भी, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इस बात को ध्यान रखना। व्यापारिक और कनेक्टिविटी की बात करें, प्राचीन काल में सिल्क रूट का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दक्षिण एशिया से यूरोप तक जाने वाला कारवां इसी रास्ते से गुजरते थे। आज भी याद यदि है एक्टिव होता है तो भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया की कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है, पूरा ट्रेड फिर हम इसके थ्रू कर लेंगे। हालांकि चैलेंज फिर ये आएगा, एक चैलेंज अभी भी है कि पीओके से होकर आपका रास्ता गुजरेगा और वहाँ अभी इलीगल कब्जा किया हुआ है, फिर आपको फुल फ्लैश तरीके से उसको भारत में मिलाना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ट्रेड रूट एस्टेब्लिश करना है हमको सेंट्रल एशिया और यूरोप में, तो फिर एक स्टेप हमको लेना पड़ेगा और ये स्टेप फिर हमको जल्दी ही लेना पड़ेगा। तो इसकी व्यापारिक और कनेक्टिविटी के तौर पर भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। भारत के लिए महत्व क्या है? अफगानिस्तान तक पाकिस्तान को बाईपास करते हुए संभावित नई पहुंच बन सकती है। इंडिया सेंट्रल एशिया ट्रेड और एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर बन सकता है। भारत यहाँ से कॉरिडोर बना सकता है। अभी हम लोग समुद्री रास्ते से बना रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया, फिर हम सीधा यहीं से कॉरिडोर बनाएंगे अफगानिस्तान के थ्रू, सेंट्रल एशिया और यूरोप में भी आसानी से पहुंचेंगे। भारत की एक्ट ईस्ट नहीं, एक्ट सेंट्रल एशिया नीति को गति मिलेगी। अगर ये बन गया ना तो एक्ट सेंट्रल एशिया की जो पॉलिसी है हम उसको बहुत बहुत तेज गति से स्टेब्लिश कर पाएंगे। यह चीन पाकिस्तान रणनीति के बीच भारत को नया स्ट्रेटजिक लेवर दे सकता है। तो पाकिस्तान की फिर नीड ही नहीं रहेगी चाइना को, इंडिया से ही रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे, अफगानिस्तान से रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे, तो पाकिस्तान पूरा साइडलाइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चीन के लिए महत्व क्या है? जिंजियांग को अफगानिस्तान से जोड़ने का संभावित मार्ग है। बीआरआई और सीपैक का एक एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से चीन तालिबान को प्रभावित कर सकता है। अब ये तालिबान को ऑफर देगा, तालिबान से नज़दीकियां बनाएगा, तालिबान से अच्छे रिश्ते करेगा, तो तालिबान के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। एक तरफ भारत, एक तरफ चाइना, दोनों को जितना यूज़ किया जा सकता है उतना यूज़ करने की कोशिश कर सकता है। तो तालिबान के दोनों हाथों में लड्डू रहेगा अगर ये कॉरिडोर बन जाता है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान पूरा अलग थलग हो जाएगा। वाखान कॉरिडोर की चुनौतियाँ क्या हैं? देखो, अत्यधिक ऊंचाई है, कई स्थानों पर 5000 मीटर से ज़्यादा ऊपर है, तो इतनी ऊंचाई पर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की बहुत बड़ी परेशानी होती है। इससे बड़ा चैलेंज क्या है? जनसंख्या काफ़ी कम है, 13 से लेकर 14,000, तो यहाँ जो लेबर है उस लेबर की प्रॉब्लम आएगी, मैन पावर की प्रॉब्लम आएगी।
कोई प्रमुख सड़क रेल मार्ग नहीं है। मौसम बेहद कठोर है, 8 महीने बर्फ से ढका रहता है। तो 8 महीने जो कनेक्टिविटी है उसके लिए आपको फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव देखने को मिलेंगे। तालिबान की स्थिरता और आंतरिक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तालिबान कब तक रहेगा सत्ता में, क्योंकि दूसरी आने वाली सरकार, मान लो पाकिस्तान समर्थित सरकार आ गई, तो वो तो फिर इस कॉरिडोर को बंद कर देगी। तो इसको बनाने में जो इन्वेस्टमेंट जगह लगेगा, चाहे वो चाइना का हो, भारत को हो, तालिबान का हो, तो बहुत भारी पड़ेगा। तो इसको बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस आपसे कोई पूछेगा तो हम इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, वाखान कॉरिडोर का निर्माण किस ऐतिहासिक समझौते के बाद हुआ था? आपने बताना है, इसका आंसर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द वाखान कॉरिडोर ऑफ फॉर इंडिया पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। जो वाखान कॉरिडोर है इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, किस तरीके से भारत को सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्ट करने में ये हेल्प करेगा, ये इसकी महत्वता आपको बतानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ये हमारे बैचेस हैं 2027 के लिए। आप GS लाइव कोड का यूज़ करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। 2028 के लिए भी GS लाइव कोड का यूज़ करके आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसका फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। इन शॉर्ट, एक न्यू डिप्लोमेसी, एक न्यू स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमको देखने को मिल सकते हैं अगर वाखान जो कॉरिडोर है ये चालू हो जाता है। पाकिस्तान को अलग थलग करने का एक बढ़िया मौका मिलेगा। पाकिस्तान फिर शायद सोचने पर मजबूर हो कि अब हमको डेवलपमेंट पे ही काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से काम नहीं चल सकता है। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।